मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। आज हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं विज्ञान विषय में कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ेंगे, कक्षा 10 की विज्ञान। और हम इस सीरीज में क्या देखेंगे, इस सीरीज में हम केवल प्रत्येक चैप्टर से जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, छोटे बड़े, वन लाइनर, MCQs, ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो सब एक PDF में है, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज है। और मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, देखो आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 6 नंबर का है। अम्ल, क्षार एवं लवण 7 नंबर का है। धातु एवं अधातु 5 नंबर का है। ठीक है, कार्बनिक एवं उसके यौगिक 7 नंबर का है। जैव प्रक्रम 8 नंबर का। नियंत्रण एवं समन्वय 6 नंबर का। जीवों प्रजनन 7 नंबर का। आनुवंशिकता एवं जैव विकास 4 नंबर का है। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन है 8 नंबर का। मानव नेत्र एवं ब्रह्मांड संसार 4 नंबर का। विद्युत है 7 नंबर का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह 6 नंबर का। हमारा पर्यावरण 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर कराऊंगा 2। उसके बाद में अपने बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट चित्र बनवाने के लिए, वो सारे के सारे डायग्राम एक जगह हैं, सब के सब डायग्रामों को पढ़ के जाना, उनसे बाहर चित्र नहीं आएगा, फिर मैं मॉडल पेपर होंगे। ठीक है, आज सबसे पहला अपना जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ठीक है, जो 6 नंबर के आने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जिसने चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। देन दूसरा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना और कमेंट्स भी। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आज वो है, पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो आपसे क्या पूछेगा, एक रासायनिक अभिक्रिया देखेगा, दे देगा और बोलेगा इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखो। क्या बोलेगा, रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखो। सबसे पहले तो देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में आप ध्यान से देखना, एक चीज़ है, देखो दो पदार्थ लिखे हैं प्लस करके, फिर बीच में एरो है, फिर बाकी पदार्थ इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो जो इधर वाले हैं इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद। हमने कोई भी अभिक्रिया कराई, ठीक है, और उससे क्या उत्पाद बना, क्या बना, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक व उत्पाद होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख लो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक हो, इधर वाला हो और इधर वाला, इधर वाले को अभिकारक, इधर वाले को उत्पाद। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक हो व उत्पाद हो उसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो डेफिनेशन लिखो फिर से अभिकारक की। अभिकारक कौन सा है, ये वाला बताया था मैंने, एरो से इधर वाला। तो देखो वे पदार्थ जो अभी पूरी पूरी रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, हाँ कि ना, हाँ। तो देखो इधर वाला जो पार्ट है देखो इसको क्या बोल रहे हैं, अभिकारक। अगर पूछ ले अभिकारक क्या होते हैं, डेफिनेशंस, तो सोचो क्या होते हैं। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है पूरी की पूरी, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग तो ले रहे हैं, उनको बोलते हैं अभिकारक। डेफिनेशन सिंपल, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या होगा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बन रहे हैं उत्पाद कहलाते हैं। क्लियर है बात, आई बात समझ में। देखो संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। फर्क क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, ये दो भाई हैं ए और बी, ये साथ मिल के रहने लग जाएंगे, मतलब संयोग हो जाएगा, दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो देखो दोनों का एक ही घर हो जाएगा सी, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दो भाई मिलकर एक साथ रहने लग जाए उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, और देखो इसकी डेफिनेशन देखो तो क्या दोगे, जब दो अभिकारक, इधर वाले तो अभिकारक ही थे ना, तो लिख लो संयोजन अभिक्रिया। पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद तो एक ही बन रहा है, जब दो भाई मिलके एक ही घर बना लें, यानी जब दो अभिकारक मिलके, इधर वाले अभिकारक, जो दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब देखो
उदाहरण देखो क्या क्या होंगे इसके। जैसे मान लो सी इधर हमने क्या ले लिया, सी इधर ले लिया, O2 इधर ले लिया, ठीक है, और क्या बन गया CO2। CO2 बना कि नहीं बना, ये एक बन गया, ये दो भाग ले रहे थे। क्लियर। अब देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, ये होती है ये वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उतार लिया ना, अब मैं देखो ऊपर समझाता हूँ इसको। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक है मिलकर क्या बना लेगा, दो उत्पाद बना लेंगे। इधर की साइड केवल एक ही भाग लेगा अब की बार, और इधर क्या बन जाएंगे, दो। यानी जब देखो जब एक ये घर है, एक घर में दो भाई रहते हैं, इनकी बीवियों में लड़ाई हो जाएगी तो दोनों अलग अलग रहने लग जाएंगे, हाँ कि ना। तो यही तो वियोग हो गया, मतलब एक दूसरे से बिछड़ गए, ये तो वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। जब एकल अभिकारक मिलकर एक से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो बोलो सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखो H2 अणु है, इसको तोड़ो, क्या किस किस में टूटेगा, H+ और OH-। अब बताओ एक ही चीज़ यहाँ थी कि नहीं थी, दो चीज़ बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। तो ये वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। देखो फिर है वियोजन, देखो विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, देखो जैसे इसको देखो ध्यान से, इधर भी दो होंगे, इधर भी दो होंगे, लेकिन देखो इधर की तरफ P भी है ना, ये इसके घर में घुस जाएगा। जैसे कि मान लो A+ B और C हो गया, तो क्या कैसे बनेगा, देखो इस वाले को क्या करोगे, देखो ये वाला है ना, इसको यहाँ से भगा दोगे, इसको देखो ऐसी की ऐसी संरचना, देखो क्या बन रहा है, P भी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, प्लस CuCl लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है ना स्टार्टिंग वाला B, इसको भगा दो, तो क्या बन जाएगा, AC + B अलग हो जाएगा। ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जब यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व उसके स्थान से हटा दे तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसने ये अधिक क्रियाशील है, इसने इसको हटा दिया। जैसे मान लो, देखो तुमको एग्जांपल देते हैं क्या, जैसे मान लो देखो ये दो फ्रेंड है, ये बहुत ही एकदम घनिष्ठ दोस्त हैं, ठीक है। ये इसको 5 रुपये की चॉकलेट बस दिलाता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ ये दोस्ती रख रहा है। C B के साथ क्यों दोस्ती रख रहा है, क्योंकि ये जो C है इसको B को 5 रुपये की चॉकलेट दिला देता है, ठीक है, क्लियर बात। फिर क्या हुआ, एक दिन A आया और A ने क्या किया, 100 रुपये की चॉकलेट दिला दी। अब क्या हुआ, देखो B को हटा देंगे कि नहीं हट जाएगा, B यहाँ से हट जाएगा। अब देखो A और C दोस्त बन जाएंगे और B फिर बाहर चल जाएगा, ठीक है, हाँ कि ना। अब देखो C को ज़्यादा रुपए की चॉकलेट मिल रही है तो C उसी के साथ दोस्ती करेगा जो ज़्यादा रुपए की चॉकलेट देगा, बस ये मिल गया, B बेचारा अलग हो गया, ठीक है। ये है कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसका स्थान चेंज कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया उसको, तो B अपने स्थान से हट जाता है। और हमेशा इसी फॉर्मेट में होगी अभी रिएक्शन, रट लो इसको, A आएगा + B + C, ठीक है, तो B ही स्थान से हटेगा और A को, अब देखो B स्थान से हट गया तो B को यहाँ से ये गायब हो गया, तो देखो अब C के साथ कोई ना कोई जोड़ना पड़ेगा, AC जुड़ जाएगा और B यहाँ से गायब हो गया, ये उत्पाद बन जाएगा, इधर बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो इन अभिक्रियाएं दी हुई हैं, आपको पहचाननी है। फिर देखो एक और अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी कौन सी है, ऐसी अभिक्रियाएं जैसे कि ये अभिक्रिया हो गई, इसके बाद अगर ऊष्मा बनती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी। अगर मान लो इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए हमको बाहर से ईंधन देना पड़ता है, जैसे मान लो उसको सिलेंडर के नीचे रखना पड़ता है, सिलेंडर के ऊपर रखना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर ले, यानी ठंडा कर ले। जैसे मान लो यूरिया खाद को लेके अगर आप किस में डालोगे, पानी में हाथ डालो तो क्या करेगा, आपका पानी जो हाथ है एकदम चिल्ड हो जाएगा, इसका मतलब उसने आपके शरीर पे जो गर्माहट थी उसको अवशोषित कर लिया, यानी ऊष्मा शोषी हो गई। ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर ले उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, लिख लेना, ठीक है। ऊष्मा छेपी ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को बाहर फेंके, उत्पन्न करे, उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे जो घर में पुताई होने वाला जो कड़ी आती है ना, ठीक है, उसको क्या करना, आप हाथ में लेना और पानी की बाल्टी में डालना, आपका हाथ जल उठेगा, यानी उस अभिक्रिया उसमें भी हो रही है, वो ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है,
ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊर्जा को बाहर निकालती है ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। क्लियर। अब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं, अब इस बेसिस पे आप इन अभिक्रियाओं को करने की कोशिश करो। ठीक है, और यहीं से ही ये जो रिएक्शन बताई हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, अब देखो Pb प्लस CuCl। अब देखो Cu है, ये कम पावरफुल है, इसको इसके स्थान से हटा दो। अगर देखो आपको इसको याद रखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाओ, ये याद है, ऐसी ऐसी अभिक्रिया जाए इसमें दो एक साइड लिखे हो और एक एक साइड लिखा हो, तो आप क्या करोगे, ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, जैसे कि ए, ये तो बताया था मैंने, बी और सी लिखा हुआ है, यानी Pb प्लस CuCl2 ये लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, ए इसके बी के स्थान को यहाँ से हटा देगा, तो देखो Pb ने Cu को यहाँ से भगा दिया, Cu को भगा दिया तो क्या बन जाएगा, Pb प्लस Cl2 प्लस कॉपर को भगा दिया, बाहर चला गया। ठीक है, तो देखो ये कौन सी अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब इसमें देखो ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा। दूसरी देखो, दो भाई मिलकर एक जगह रहने लग गए, मतलब संयोजन अभिक्रिया। ए प्लस बी, दो भाई थे एक जगह रहने लग गए, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ, एक जगह एक ही बना है, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। फिर है रिएक्शन नंबर 3, ZnO प्लस सी। अब एक देखो, देखो किसको भगा दोगे यहाँ से, किसको भगाओगे, सी किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब क्या बना, CO प्लस Zn, ये भी क्या हुई, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक एक साइड और दो एक साथ लिखे हुए हैं, तो समझ जाना विस्थापन अभिक्रिया, आँख मीच के विस्थापन करना। क्लियर। इस फॉर्मेट में लिखी होगी, रट लो। ठीक है, जिसमें दो तत्व एक साथ, दो तत्व एक साथ और एक तत्व अकेला। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर है Cu प्लस H2, ये क्या बन रहा है, देखो 4th नंबर की रिएक्शन है, Cu और H2 के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया, Cu प्लस H2O, H2O के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, मतलब डीऑक्सीडेशन हो गया, यानी हाइड्रेशन हो जाएगा। अब बताओ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन दोनों एक साथ हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और डिहाइड्रेशन दोनों एक साथ हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। फिर है 5वीं अभिक्रिया, वही देखो एक साथ तीन, इसी फॉर्मेट है, दो एक साथ हैं एक एक अलग है, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन, आँख मीच के। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी विस्थापन है। ठीक है, फिर है 7वीं, देखो ये दोनों तत्व A B प्लस C और D इस तरह हो, जब A C के साथ जुड़ जाए, B D इसके साथ जुड़ जाए, तो देखो अभिक्रिया क्या बनेगी, A C प्लस BD, ये बनेगा कि नहीं बनेगी। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन हो, एक बार तो इसने इसको भगा दिया, एक बार इसने इसको भगा दिया, बस। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ने का नियम क्या होगा, बता देता हूँ, देखो क्लियर, आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसी अभिक्रिया में आपको क्या करना है, एक के ऊपर प्लस लिख लो, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस। अब देखो इसका प्लस किससे जुड़ेगा, इसकी माइनस से, इसका प्लस इसकी माइनस से, तो देखो AgCl से जुड़ रहा है तो AgCl बन गया, NO3 किससे जुड़ रहा है, K से, तो KNO3 बन गया। यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर है रिएक्शन नंबर 8। एक रिएक्शन में कौन सी है, लिख लेना साथ साथ में सबको। 8 रिएक्शन जो है वो कौन सी है, देखो ये दो मिलके एक जगह बना रहे हैं, यानी संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, लेकिन साथ में ऊष्मा और बाहर निकल रही है। अगर प्लस के बाद ऊष्मा लिखी मिले, समझ लो इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकली है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी। छेपी मतलब बाहर निकली है, तो क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्लियर। अब देखो ये क्या है, एक तो सबसे पहले तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन। सबसे पहले तो कौन सी है, वियोजन, क्योंकि देखो एक जगह भाई रहते थे सब अलग अलग, देखो ये अलग घर में रहने लग गया, ये अलग में, ये अलग में, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, घर का टूट जाना। क्लियर। अब देखो, और इस अभिक्रिया तब होगी जब इसको बाहर से हम ऊष्मा देंगे, यानी गर्मी देंगे, यानी ऊष्मा अवशोषित होगी उसके बाद होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। अगर मान लो देखो इस प्लस के बाद अभिक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद प्लस लिख के ऊष्मा लिखी मिले, तो समझ लेना ये कैसा है, ऊष्मा छेपी है। कैसी है, ऊष्मा छेपी। क्लियर हुई बात। अगर प्लस लिख के मिले ऊष्मा तो ऊष्मा छेपी। अगर इस देखो इस डंडे के ऊपर ऊष्मा लिखी मिले, इस डंडे के ऊपर ऐसे, तो इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी।
क्लियर हुआ? ठीक है, आई बात समझ में? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये कौन सी अभिक्रिया हुई? एक जगह रहते थे सब भाई, सब अलग अलग हो गए। और देखो इस त्रिभुज का मतलब क्या है, ऊष्मा इसको दे रहे हैं, तो सबसे पहले यदि ऊष्मा शोषी हो गई। दूसरी, एक घर थे, सब अलग अलग हो गए, इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। और देखो खुद ही बताओ, बिना आँख नीचे, देखो ये इधर 2 साल्ट इधर 2 साल्ट, ऐसी अभिक्रिया जाए जिसमें 2 2 जोड़े लिखे हों, द्विविस्थापन। कौन सी है? द्विविस्थापन, रट लो इसको। ठीक है, और एक साइड 2 और एक साइड अकेला लिखे मिले तो विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, केवल विस्थापन। अगर यहाँ पीबी के साथ एक और लिखा मिल जाए तो द्विविस्थापन, क्योंकि 2 2 लिख रहे हैं। क्लियर? आया समझ में? और देखो ये मैंने समझा ही दिया आपको। ये कौन सी अभिक्रिया? 12वीं है रेडॉक्स। ये कौन सी है? 13वीं भी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ एल एक साथ लिखा हुआ है, Fe3 Fe2O3 एक साथ लिखा है, 2 एक साथ और एक के साथ, विस्थापन आँख मीच के। ये 2 द्विविस्थापन, ये कौन सी हो जाएगी? रेडॉक्स। क्योंकि यहाँ देखो द्विविस्थापन कब लिखोगे मेरे बेटा? देखो यहाँ पर भी 2 लिखे हों और यहाँ पर भी 2 ही बने, यहाँ पर लेकिन 3 बन रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? रेडॉक्स। रेडॉक्स का याद मत रखो, आएगा भी नहीं वैसे, कोई दिक्कत नहीं। और देखो एक घर था, टुकड़ों में टूट गया, मतलब ऊष्मा, देखो ऊष्मा का अवशोषण है मतलब ऊष्मा शोषी। और एक घर 2 घरों में टूट गया मतलब वियोजन अभिक्रिया। क्लियर? अब देखो फिर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। देखो, जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रबर को जलाया जाता है तो M2 में होने वाले परिवर्तन हैं कौन कौन से? ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल होता है। अपचयन होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों, सॉरी अपचयन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि देखो Mg अकेला था और O इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? MgO। और ध्यान रखना, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसके साथ जुड़ी हुई है नहीं है, इसका ऑक्सीकरण नहीं। अब देखो, लेकिन अब जुड़ गई ऑक्सीजन तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्लियर? दूसरा है PbS2 और PbS में होने वाला परिवर्तन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा PbS4 में क्या हुआ? अपचयन। अपचयन क्यों हुआ? डीऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीडेशन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। बताओ, खुद ही बताओ, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1 भी नहीं। तो ऑक्सीजन हटी मतलब अपचयन। क्लियर? तो खुद ही लगा देना, अपचयन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिएक्शन दी हुई है, इसके संबंध में कौन कौन से कथन असत्य हैं? ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा क्या हो रहा है? अपचयित, यानी यहां से क्या हो रहा है? असत्य कथन हमको ढूंढना है। क्या सबसे पहले तो क्या करना है? असत्य कथन हमको ढूंढना है। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रही है? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, क्या हो रहा है? अपचयन। जबकि सीसा क्या हो रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा नहीं, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। सीसा तो देखो बन रहा है, सीसा तो बन रहा है, अपचयित थोड़ी हो रहा है। ये अपचयित हो रहा है PbO, और PbO में से ऑक्सीजन जा रही है, Pb में से थोड़ी जा रही है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी? कतई गलत। ठीक है, फिर आ जाएगा B, CO2 उपचयित हो रहा है। CO2 C अपचयित हो रहा है, ना कि CO2। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है? C के साथ, ना कि CO2 के साथ थोड़ी जुड़ रही है। CO2 तो बन रहा है, दोनों गलत। फिर है कार्बन अपचयित हो रहा है। हाँ, कार्बन अपचयित हो रहा है, ये बात माननी है आपकी। ठीक है, कार्बन क्या हो रहा है? अपचयित। अपचयित मतलब इसके साथ क्या जुड़ रहा है? उपचयित मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो सही बात है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सब, इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, बेचारा अपचयित हो रहा है। ठीक है, दुख है इसको, दर्द है, क्या करें। फिर आएगा इसमें फर्स्ट, श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी है? श्वसन के दौरान क्या होता है बेटा? श्वसन के दौरान हमारी ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे हम देखो, खाना खाया, एनर्जी मिली हमको,
हम देखो वो एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च हो रही है। अगर आप चुपचाप बेड पे लेटे हुए हो, खाना खा के सो गए, आपने देखा 10 घंटे बाद वापस भूख लगी, आपने तो कुछ नहीं किया ना, बेड पे बैठे हुए थे, इसका मतलब श्वसन ले रहे हैं तो भी उसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। अब एनर्जी जब बाहर निकल रही है मतलब ऊष्मा छेपी। निम्न में से कौन सी ऊष्मा शोष या अभिक्रिया है? देखो जिसके ऊपर प्लस लग के क्या लिखा हो वो, अब देखो प्लस यहाँ तो किसी में नहीं लिखा हुआ, ये तो संकट आ गया जिंदगी में, ठीक है। अब बताओ सी और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ने के लिए क्या हमको ऊष्मा की आवश्यकता लगेगी क्या? नहीं, ये तो वैसे ही जुड़ जाएगा। आप किसी कोयले को जड़ाओ वैसे CO2 बाहर निकलेगी। अब इसमें तुमने मेहनत करी क्या? नहीं, सी को और ऑक्सीजन को एक साथ बिठाने नहीं तो बैठ ही नहीं रहे, सी इसके साथ बैठेगा ही नहीं, बनती नहीं है, ऐसा थोड़ी है। लकड़ी को जलाओ CO2 बाहर निकलेगा, ये लो, ये ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा की इसमें ज़रूरत नहीं है, खुद ही जुड़ जाएगा। H2 और O, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जन मिला देंगे तो फिर क्या हम उसको ज़बरदस्ती बिठाएंगे क्या? नहीं, ऑटोमेटिक वैसे जुड़ जाएगा, फ्री रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये होगा दूसरा, ठीक है। फिर है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। अरे वियोजन ही हो रहा है मेरे भाई, फेरस सल्फेट FeS को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो Fe अलग हो जाएगा, एस अलग हो जाएगा, एस अलग हो जाएगा, यानी गर्म करने पर वियोजन हो रहा है, क्लियर। अम्लीय व क्षार अभिक्रिया से लवण व जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। क्या होती है? ध्यान रखना, अम्ल और जब क्षार एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? लवण, देखो अम्ल प्लस क्षार बना, रट लेना ये फॉर्मूले को, क्या बना? लवण प्लस जल, लवण और जल बाहर निकलेगा। देखो कैसे, अम्ल क्या है? HCl और HCl है, और क्षार क्या है? NaOH। तो देखो निकाल लो, मैंने क्या बोला? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, अभिक्रिया का करने का नियम, ठीक है। प्लस को माइनस के साथ जोड़ो, क्या बना? देखो क्या जोड़ोगे, सुनो, ये OH और ये H क्या बन गया? H कितने हैं? 1 और 2, 2 H हो गए, एक ऑक्सीजन है तो O, प्लस क्या बना? Na, इसका माइनस क्या है? Cl, तो Cl, NaCl क्या हो गया? नमक, और ये क्या हो गया? जल। देखो लवण क्या बन गया? NaCl, और ये क्या है? जल बाहर निकल गया। तो होता है कि नहीं होता? सेम होती है अभिक्रिया। तो कैसी है? उदासीनीकरण, जब जिसमें अम्ल और क्षार एक जगह मिल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण, ठीक है। फिर है 2NO, देखो 4Na प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं? 2NO। उपरोक्त अभिक्रिया कैसी है? ये जो अभिक्रिया हुई है जो कैसी है? अब चैन ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो Na अकेला था, Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसलिए वर्ड नहीं देता, साथ में क्या लग रहा है? ऑक्सी, तो आप समझ जाओगे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उपचयन इसलिए देता है, ठीक है। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फिर है निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, ठीक है। और सबसे इजी क्वेश्चन है और जरूर से ज़रूर आता ही है। तो देखो एक को मैं करा देता हूँ, बाकियों को आप करके देखना, जो नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देना, और वहाँ पे भी ना करो शर्म आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, क्लियर। देखो करने का नियम बता देता हूँ मैं क्या होता है। हमको क्या करना है? एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, क्लियर। एक तो तीर के इधर वाला हिस्सा और एक तीर के ये वाला हिस्सा, ठीक है, बीच में तीर है, क्लियर। अब क्या करोगे? देखो एक है A प्लस B, यही तो हो रहा है। देखो इसको नहीं ऐसे समझो, देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, सबसे पहले किसको उठा लो? Fe को। Fe में बताओ, Fe में कितने जुड़े हुए हैं आयन? अगर देखो जैसे मान लो, मैं पहले जनरल नियम बता देता हूँ, जैसे Fe3 प्लस O4 है, तो Fe के कितने अणु हैं यहाँ? Fe को यहाँ 1 मान लो, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 3, यानी Fe के 3 अणु हैं, और ऑक्सीजन के भी O4 और कितने हैं? 1, तो कितना हो गया? 4 अणु हैं। लेकिन यही बात ऐसे लिखी होती, मान लो Fe2O3, यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, तो अब क्या करते? अब 4 को क्या करते हम? 4 को 2 से भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, और 4 को अब 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 12, और ये ऐसे करना पड़ेगा। अब ऐसे इसके नंबर निकाल लो, देखो ये नियम थे,
नहीं समझ आया वापस चला के देख लेना। एफ कितने हैं, 1। इधर कितने हैं, एफ 3। इधर कितने हैं, एच 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर कितना है ऑक्सीजन, 4। और इधर कितना है, एच 2। अभी तो गड़बड़ हो गई, इधर 2 एच एच 2 हो गए, ये तो चलो हो गया संतुलित, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। आपको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर करने हैं, तो इधर भी 2 एच और इधर भी 2 एच, एच तो हो गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एफ अकेला है यहाँ, यहाँ कितना है, एफ 1। और यहाँ कितना है, एफ 3। और यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, 1। और यहाँ कितने हैं, 4। ये गड़बड़ हो गई। अब क्या करना है आपको, देखो ये तो गड़बड़ हो गई ना। दो, अब देखो गड़बड़ को ठीक करेंगे। एफ ही 1 है, इधर 3 है, तो इधर भी 3 लगा दो। अब इधर भी 3 एफ ही बन गए, इधर भी 3 एफ ही बन गए, एफ ही का तो काम खलास। फिर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और इधर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हुए ना। तो यहाँ क्या करोगे आप, 4 लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 4। अब देखो 4 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं हो गए, 1 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन भी 4 हो गए। अब हाइड्रोजन को, अब कौन बचा, ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 4 × 2 कितने हो गए, 8। 8 करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 4 लगा देंगे। देखो 4 कहाँ लगाएंगे, समझ नहीं आएगा आपको। देखो ये H2 है ना, इसके आगे क्या लिख देंगे यहाँ, 4। 4 दूनी 8 हो गए। अब गिन लो, कंप्लीट हो गई समय विक्रिया। तो आपको क्या करना है, ये जो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर करने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है, करके देखना। अगर जो नहीं हो वो मेरे को भेज देना, ठीक है। देखो इसको कैसे करोगे, सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 ही तो ऑक्सीजन है इस जगह और 2 ही हाइड्रोजन है। इसके आगे 1 मान लो, और इस 2 को उस 1 से भी मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन वाले 1 से मल्टीप्लाई करो, तो O भी 2 और H भी 2। मान लो OH ये लिख रहा है ना, OH का उल्टो है, तो क्या लिखना है, इसके इस ब्रैकेट को भूल जाओ, ब्रैकेट को खोल दो। लो ब्रैकेट को खोला, भूल गए ब्रैकेट, H2 लिख रहा है ना यहाँ, तो 1 यहाँ लिख दो, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। और ये 2 ब्रैकेट खोलोगे तो इसके भी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों वो 200 दोनों से जुड़ा हुआ है, तो 2 × 1 2, और H के आगे 2, ये भी 2, दोनों 2 2 हो गए। ऐसे इसको खोलना है, ठीक है। और अभी भी समझ ना हो तो बता देना मेरे को, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और देखो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, एक उदाहरण से समझाओ, इम्पोर्टेंट है, कर देना। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो नीला मलिन रंग क्यों हो जाता है, आपकी बुक में से देख लेना आंसर, क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। फिर क्या देखो कॉपर सल्फेट जो फेरस होता है ना, लोहे के लिए क्या है, एफ ही, इसको किस में डुबा रहे हैं, कॉपर सल्फेट में। तो देखो एफ ही अधिक सक्रिय तत्व है, ये क्या करेगा, कॉपर को इस स्थान से हटा देगा, जिसके कारण कैसा रंग हो जाएगा, मलिन रंग, और नीला रंग गायब हो जाएगा। क्योंकि नीला रंग किसके कारण था, कॉपर, कॉपर तो बार भाग गया, ये लो, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाई, मैंने द्विविस्थापन समझा दी, उदाहरण दे देना ऊपर उसी में से। विकृत, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, देखो ये जरूर आता है क्वेश्चन, सॉरी, विकृत गंधिता, द्विविस्थापन वनस्ता, ये मेरी तरफ से मोस्ट है। विकृत गंधिता क्या होती है, देखो खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, यानी सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसे आलू व चिक्स के पैकेटों में उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते, ठीक है। इसी को, ठीक है। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण दे द्वारा समझाइए, इसके बाद में मत करना कुछ भी, ठीक है। संचारण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। लोहे की सामग्रियों को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ऑयल्स का, ग्रीस का क्या लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं, उसे ही कहते हैं संचारण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और तो तुम कुछ मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो जैसे वो अभिक्रिया करोगे ना वो खुद ही बता दोगे। हरे पदार्थ क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। ये लो हटा, खत्म। अभिक्रिया कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।